हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक की। देखते ही खरीदने वाला शेयर। मैं क्यों कह रहा हूँ देखते ही खरीदने वाला शेयर? क्योंकि इसकी वैल्यू और क्वालिटी के बेसिस पे। तो चलिए डिटेल में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे आप सीखने वाले हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और प्राइस सेक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है। द वीकेंड एक्सरसाइज, वीकेंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलर एक्सरसाइज, रिवर्सल एग्जाम्पल, स्टॉक कैसे स्कैन करने हैं कि कहाँ पे साइकिल चल रही है, वो आप यहाँ पे सब कुछ आपके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है प्राइस सेक्शन सीरीज में। इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं जिस स्टॉक की, उसको जरा ध्यान से देखिए और समझिए। और वो स्टॉक कोई और नहीं, वो है आपके सामने स्टोव क्राफ्ट। ये स्टॉक देखिए, आप बहुत सारे किचन अप्लायंसेज है, इसके अलग अलग ब्रांड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड देखिए, ब्लैक डेकर। आप सुनते होंगे, देखते होंगे, बहुत सारे टूल्स इस ब्रांड के अंडर आते हैं। पिजन इस ब्रांड के बहुत सारे कुकिंग अप्लायंसेज आते हैं। और ये देख सकते हो आप, नए नए सॉल्यूशन यहाँ पे, नए नए ब्रांड्स यहाँ पे एलईडी बल्ब में भी है। स्टोव क्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं। अब स्टोव क्राफ्ट नई नई तरीके से किचन के सॉल्यूशंस ला रहा है, नए नए तरीके से इक्विपमेंट्स और आपकी हेल्प के लिए चीजें लेके आ रहा है। लेकिन स्टोव क्राफ्ट की डिटेल तो देखिए, क्या ये कंपनी कुछ कमाती भी है? अगर मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स देखूं तो देखिए, प्रेशर कुकर बेचता है 24%, गैस कुकटॉप बेचता है 9%, एलईडी 6%, नॉन स्टिक कुकवेयर 18%, इंडक्शन कुकटॉप 12% और 31% के अप्लायंसेज और अदर चीजें ये बेचता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जबरदस्त नेटवर्क है इसका। लेकिन इस स्टॉक का ओवरऑल सिचुएशन आप देखोगे तो देखिए, 1800 करोड़ का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 570 का प्राइस। लेकिन प्रॉफिट और रेवेन्यू का ग्रोथ देखिए, नंबर्स आप देखोगे तो आप फैन होने वाले हो। देखिए 500-600 करोड़ से बढ़ता बढ़ता यहाँ पे देखिए डिप था 2015-16 में, फिर यहाँ से इसने छलांग लगाई और 300 करोड़, 400 करोड़, 500, 600, 700, 800, 1100, 1200, 1300 करोड़ ये रेवेन्यू। देखिए क्या ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, ये लॉस वाले साल थे स्टार्टिंग के, जब कंपनी उभर रही थी तो लॉस वाले साल थे। वो लॉस धीरे धीरे कम हुआ और फिर प्रॉफिट आया। फिर स्टार्टिंग में प्रॉफिट 2 करोड़, 3 करोड़, 80 करोड़, 56 करोड़। आप ये देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको देखने को मिल रही है। स्टोव क्राफ्ट का शेयर क्यों रडार में आया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, वहां से समझते हैं। ये इसका वीकली चार्ट है। सबसे पहले मैं आपको इसका आईपीओ का डिटेल दिखाता हूं, उससे आप फोकस करोगे। ऑल्दो आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ट क्यों रडार में आया है। देखिए वीकली चार्ट पे आप देख रहे हो, एक मोमेंटम बॉक्स बनता हुआ, और प्राइस शेयर का कितना है 570। और ये लेवल का प्राइस कितना है उसको जरा देखिए, ये लेवल है ऑलमोस्ट 1100 के आसपास का। तो कितना रेंज बैठता है वो लिख के देखते हैं हम। देखिए तो ये है 570 का आसपास का प्राइस, 570, और ये जो टारगेट है वो है 1100 का। तो परसेंटेज अच्छी खासी है कि नहीं है? देखिए तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 70-80% का ये रेंज, पहला टारगेट आपके पास ये बैठ रहा है। ऑलमोस्ट 730 के आसपास का ये टारगेट है। तो उम्मीद करेंगे इस तरीके से ये रैली देखने को मिले और हमारे पास ये टारगेट अचीव हो जल्दी से जल्दी। तो ये स्टोव क्राफ्ट एक इंपॉर्टेंट बात, तो सर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके शेयर का जरा प्राइस देखिए, ध्यान से देखना है शेयर के प्राइस को। जब ये अभी रिसेंटली इसका आईपीओ जब आया था, 18 गुना सब्सक्राइब हुआ था, और उस टाइम पे जो शेयर का प्राइस था वो 385 पे ऑफर किया गया और 467 पे ओपन हुआ। उसके बाद जबरदस्त हाई स्टोव क्राफ्ट ने बनाए, और वो देखना आप डिटेल में, ये देख रहे हो डिटेल। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन अगर इसकी प्राइस रेंज देखा जाए तो 385 के आसपास। तो जब ये मार्केट में उस रेंज में पहुंचा जहां से जो कंपनी ने अपनी खुद की वैल्यू रखी थी, तो उसके बाद कैसे वापसी हुई, सीधे सीधे 200 पॉइंट का उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। और उसके बाद देखिए, ये वही प्राइस है जो कंपनी ने रखा, मार्केट में ओपन ये हुआ, उसके बाद एक लंबी छलांग इसने लगाई। तो सीधे सीधे कहाँ गया था? 1100, मतलब ऑलमोस्ट 400 के आसपास का प्राइस था, और वहां से 1100 जाना, बड़ी रैली। फिर नीचे गिरता है, एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता है और अपने आईपीओ प्राइस के आसपास जाता है। वहां से लोग फिर से इंटरेस्ट दिखाते हैं और एक हायर हाई हायर लो की सीरीज बना के दे देते हैं। और अब आ गया है हमारा ये मोमेंटम में। देखिए इस गिरावट से ये स्टॉक चला गया था, बिल्कुल खत्म हो चुका था, यानी कि मोमेंटम को वीकली पे। अब वीकली पे मोमेंटम वापस आ चुका है। आरएसआई, एमएसीडी और प्राइस को आप देख सकते हो। तो मतलब एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है स्टॉक क्राफ्ट में। डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं।
देखिए डेली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्टेड है, तो बहुत अच्छी बात ही है, पॉजिटिव साइकिल स्टार्टेड है, एमएसीडी आरएसआई दैट इज अ बिग पॉजिटिव मैं कहूंगा। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, एक हिडन देखिए डाइवर्जेंस देखोगे आप। आरएसआई में तो आप देख रहे होंगे कि भाई इक्वल लोज काइंड ऑफ चीजें हैं, देख रहे हो ना, बहुत ही मतलब नीचे है आरएसआई। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका एक और हमारे पास तरीका होता है डाइवर्जेंस को, एमएसीडी भी होता है, देख रहे हो एमएसीडी अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम लोअर लो, और यहाँ पे देखिए हायर लो एमएसीडी बना रहा है और अब जाके मोमेंटम आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम इंतजार करते हैं मोमेंटम डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल के स्टार्ट होने का, और डेली टाइम फ्रेम में हो चुकी है साइकिल स्टार्ट। डेली टाइम फ्रेम में साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, 570 का प्राइस है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये बेहतरीन रैली दे और हमें जो हमारा टारगेट है उस तक पहुंचने में जल्द से जल्द ये ऑलमोस्ट 1100 का आसपास का जो टारगेट है इसको पूरा करे। क्या है 1100 का टारगेट, ये देख रहे हो इस पार्ट को 570 से परसेंटेज वाइज देखते हैं कितना परसेंट ही बेचता है। 1100 का टारगेट करंट लेवल से, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बढ़िया मैं कहूँगा, ये तो इसको 90% से ऊपर बैठा रहा है, देख रहे हो 95% के आसपास का। थोड़ा और नीचे का टारगेट लेते हैं तो भाई 90% में भी हमारा 10-85 के आसपास में 90% का टारगेट जोन बैठ रहा है। लेकिन ये तो नहीं कि कल भाग जाएगा, तो वो पूरा प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको मौके मिलेंगे। पहला जो यहाँ पे जोन है 732 के आसपास का जोन है उसको ज़रा देखें, और वो ऑलमोस्ट 30% का है। फिर उससे ऊपर का जोन मैं कहूँगा ये भी एक टारगेट जोन है जहाँ से एकदम फॉल हुआ था ना ये वाला, तो ये भी ऑलमोस्ट 50 से 55% का है। यहाँ पे भी एक हॉल्ट यहाँ पे ले सकता है, तो 30%, 50% और फिर जाके 90%, ये 3 टारगेट जोन। तो चलिए ये तो हमने स्टोव क्राफ्ट की बात करी, एक और साथ में बोनस शेयर ले लेते हैं और वो है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज। इसको भी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीन प्लाई बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक है। तो ग्रीन प्लाई का भी अगर मैं रिवेन्यू को देखूँ तो बढ़ता हुआ पॉजिटिविटी यहाँ पे है, प्रॉफिट वाला कंपनी वाली है। और साथ में इस स्टॉक को अगर देखा जाए तो कुछ इसी तरीके से वीकली पे ये भी 200 SMA पे बेस बना रहा है। एक पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे भी देखने को मिली, इसलिए ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज सामने आया। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज शेयर बहुत मतलब 168 का प्राइस है। तो इम्पॉर्टेंट जो इसके लिए लेवल्स बनते हैं, देख रहे हो ये पार्ट, तो ये ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री का कुछ पाथ बन रहा है। तो सबसे पहले 168 से 245 के आसपास, फिर आगे की जर्नी। तो टारगेट जोन देखते हैं, अगर यहाँ से ये लेवल पार होता है 175 के आसपास का, तो 40 से 45% का पहला जोन है, और दूसरा जोन जो है हमारा ऑलमोस्ट 123% का। दोनों इंपॉर्टेंट जोन। और साथ में आप देखिए इसके, आप ऑलरेडी देख रहे हो कि भाई बिल्कुल नीचे गया था, अब जाके वीकली पे ऑलरेडी मोमेंटम पे है। डेली में साइकिल स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, ये देखिए डेली में एक पॉजिटिव साइकिल है, लेकिन डेली में अभी मोमेंटम वापस आया है जस्ट। तो एक पॉजिटिव आरएसआई ऊपर आ जाए तो और मज़ा आ जाए। तो फिलहाल क्योंकि कुछ दिन में एक कुछ फॉल्स यहाँ पे देखने को मिले थे रिजेक्शन वाले, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा और यहाँ पे ये पॉजिटिविटी देखने को मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा कंसोलिडेशन यहाँ पे, तब जाके ये हमारा जोन आगे बैठेगा डेली में ग्रीन प्लाई का। तो ग्रीन प्लाई डेली पे एक पॉजिटिव साइकिल बनाता हुआ, वीकली की एक पॉजिटिव साइकिल बनाता हुआ। हमने 2 स्टॉक देखे, कौन कौन से, स्टोव क्राफ्ट और साथ में ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज को। तो दोनों स्टॉक उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में जरूर आएंगे आपको। और प्राइस एक्शन देखते रहिए, इससे सीखते रहिए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। साइकिल्स की स्टार्टिंग में ही एंट्री का एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, लेकिन रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइज हमेशा रिस्क के बेसिस पे रखना है, ताकि आप उस लॉस को अफोर्ड कर पाओ और उस स्टॉक में थोड़ा लंबे टाइम तक बने रह सको। और जो बीच में हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन जो आएगा उससे आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी जो पोजीशन साइज है वो अंडर कंट्रोल अगर होती है रिस्क के बेसिस पे, तो आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपकी चीज़ें आपके अंडर है, अंडर आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं, कंट्रोल से बाहर नहीं गई हैं। बट ये होता है कि जब पोजीशन साइज ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्योंकि वो बड़ा सा लॉस देख के, ऑल्दो ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं हुआ बट वो लॉस देख के डर लगता है, इसलिए आपको पोजीशन साइज जो काटनी पड़ती है अपने रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे। इसलिए पोजीशन साइज को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।